टीचर कहती है ठीक है क्लास खत्म हो गई है। एक बच्चा खुशी से कहता है कि चलो लुका छुपी खेलते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं शिखर नहीं बनना चाहता। फैंगमिन जून क्या तुम कैंडी खाना चाहोगे? ये ऐसे ऐसे बातें जो बच्चे वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। तो पेई युआन ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि मैं स्कूल आया और वो 2 दिन से एब्सेंट है। कई दिन बाद का फिर सीन दिखाया जाता है। याओ याओ सोचती है कि मेरे 4 साल के शरीर में मेरे पिछले जीवन की यादों को अस्वीकार कर दिया है। एक गंभीर बीमारी से उबरने के बाद मुझे प्राथमिक विद्यालय के तीसरे वर्ष तक ही अपनी यादें याद है। याओ याओ की मॉम कहती है याओ याओ टीचर झाओ की बात सुनो। माँ अब जा रही है। याओ याओ अपनी मॉम को बाय करती है। उसकी टीचर कहती है कि याओ याओ अपने फ्रेंड्स के पास खेलने के लिए जाओ, ठीक है, मैं कुछ पेस्ट्री लाने जा रही हूँ। याओ याओ ठीक है कहती है और इधर उधर देखते हुए सोचती है कि पेचुअन कहाँ है और कहती है कि मुझे पेचुअन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे देखते हुए कहती है कि पिछले बार जब मैंने उसे देखा था उससे भी बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है। वो पेइचुआन भी याओ याओ को मतलब देख लेता है। याओ याओ सोचती है कि मैं इस जीवन में और भी अधिक दिलचस्प चीज़ों का वेट कर रही हूँ, मानो मैं एक नए जीवन का वेलकम कर रही हूँ। अगर मैं पेइचुआन को फूल दे दूँ तो वो मुझे देखेगा और उसके पास जा रही होती है। तभी पेइचुआन के टेबल पर कुकीज़ रखी होती है जिसे वो बदमाश बच्चा चैनू छीन लेता है और फाड़ देता है और खाने को जा ही रहा होता है। तो पेइचुआन भी उसे ही मतलब घूर घूर कर देख रहा होता है और वो बदमाश बच्चा चैनू कहता है कि तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं इसे खा लूँगा। तुम मुझे वैसे भी नहीं रोक सकते हो। और ये सब हमारी याओ याओ भी देख रही होती है और कहती है कि वो पेइचुआन को फिर से धमका रहा है। वो बदमाश बच्चा चैनू, जिसका नाम चैनू है, और उसने बगल में खड़ी जो गर्ल होती है वो मिनमिन होती है। वो कहती है कि चैनू उसकी कुकीज़ गंदी है, इसे मत खाओ। दूसरा बॉय बोलता है कि मिनमिन सही कह रही है, पेइचुआन के अपने पेशाब कर दिया है इसलिए उसकी जो कुकीज़ है वो डेफिनेटली गंदी है। तो चैनू उसकी कुकीज़ को पैर से मारकर फेंक देता है जो पेइचुआन के व्हील चेयर से टकराकर नीचे गिरती है, जिससे पेइचुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और चैन ऊ का कॉलर पकड़ लेता है, जिससे चैन ऊ कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम चुप हो जाओ, और उसे धकेलने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी पेइचुआन उसके हाथ पर बाइट कर रहा होता है और जिससे चैनू रोने लगता है और उसके उसको देखकर बाकी जितने भी सभी बच्चे होते हैं वो भी रोने लग जाते हैं। ये आवाज़ सुनकर वहाँ टीचर आती है, कहती है कि क्या हो रहा है। बच्चे कह रहे होते हैं कि मुझे डर लग रहा है, पेइचुआन डरावना है, वो लोगों को काटता है। टीचर वहाँ जाती है। चैनू अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर पेइचुआन के सर पर मार रहा होता है रोते रोते हुए। फिर टीचर पेइचुआन से कहती है कि जियाओ चुआन जल्दी से अपने बाइट को रिलैक्स करो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। याओ याओ ये सब देख रही होती है। कहती है पेइचुआन। टीचर पेइचुआन के माथे पर हाथ रखते हुए कहती है पेइचुआन अपने बाइट को रिलैक्स करो, ठीक है, मैं अब यहाँ हूँ, जिससे वो होश में आता है और चैन ऊ को बाइट करना छोड़ देता है। फिर टीचर चैन ऊ को वहाँ से लेकर जाती है। चैन ऊ कहता है टीचर लेट्स गो। टीचर कहती है सब ठीक हो जाएगा, अब और दर्द नहीं होगा। हमारी याओ याओ प्यारी सी स्माइल के साथ पेइचुआन को वो फ्लावर देती है। कहती है कि तुम्हारे लिए फ्लावर को उसके पैर पर फिर वो रख देता है और उसके चोट पर फूंकते हुए कहती है अब इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और उससे हल्का हल्का टैप कर रही होती है और कहती है कि और दर्द नहीं होगा। तभी पेइचुआन उसके हाथ को झटक देता है और फ्लावर को टेबल पर रखते हुए वहाँ से चला जाता है। याओ याओ सोचती है कि पेइचुआन अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है और वहाँ सारे बच्चे गुस्से से कह रहे होते हैं कि पेइचुआन एक छोटा सा डॉग है, हाँ, और वो अभी भी खुद को गीला करता है, कितनी गंदी। पेइयाओ उसके साथ मत खेलो। हमारी याओ याओ कहती है वो कोई छोटा डॉग नहीं है, उसका नाम पेइचुआन। मेरी माँ कहती है कि चुआन का मतलब नदी होता है और नदियाँ साफ़ होती है, वो गंदा नहीं है। ये सब सुनकर पेइचुआन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पेइचुआन अकेला ही वो बैठा होता है और सोचता है कि मैं गंदा नहीं हूँ, और अपने पास्ट को याद करता है। टॉयलेट का यूज़ करने के बाद मैं अपने हाथ अच्छी तरह धोता था। मेरी माँ ने मुझे कपड़े और पैंट पहनना सिखाया। मेरे फादर कहते थे मेरे नाम का अर्थ सभी नदियाँ समुद्र में मिलती है। उस समय मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन
मुझे पता था कि ये एक अच्छा नाम है। फिर भी हमें पेइचुआन व्हील चेयर में दिखाया जाता है। वो सोचता है कि अगर मेरे पैर टूट जाए तो मुझे एक गंदा एग्जिस्टेंस माना जाएगा। मेरी रेपुटेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग सिर्फ इन पैर की वजह से ही मुझे गंदा समझेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के पेरेंट्स लेने आए होते हैं। एक बच्चा कहता है माँ क्लास ख़त्म हो गई है, मैं स्टार सॉसेस खाना चाहता हूँ। दूसरा बच्चा कहता है कि फ़ादर रात के खाने के बाद मैं पार्क में खेलने जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ चैन को वो अपने माता पिता आए होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेइचुआन पर गुस्सा होते हैं। और उसकी मदर कहती है कि टीचर जाओ, क्या यही वो बच्चा है जिसने मेरे बेटे को काटा था? फादर कहते हैं कि तुम बदमाश, अगर मेरे चैनू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ याओ पेचुआन के पास ही खड़ी होती है, जिससे चैनू की माँ गुस्से से कहती है कि छोटी बच्ची तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, एक तरफ हटो। हमारी याओ याओ वो कहाँ किसी के मतलब सुनने वाली थी, वहीं खड़ी रहती है एकदम अकड़ कर, जिससे चैन की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी टीचर झाओ कहती है कि मुझे माफ़ करना, बच्चे पर ध्यान ना देना हमारी गलती है, प्लीज़ जल्दी करें और चैन को डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर आधे घंटे के बाद पेइचुआन की मॉम आती है, जिसका नाम जियांग वैन जुआन होता है। पेइचुआन अपनी मॉम को देखकर मॉम कहता है, याओ याओ भी उसकी मॉम को देख रही होती है। मॉम उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है अब हम घर जाएंगे। याओ याओ सोचती है कि पेइचुआन बोलता है उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिर वो मुझसे कब बात करेगा। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और मॉम पेइचुआन को टॉवेल से साफ करती हुई कहती है कि मैंने टीचर से सुना आपने चैन हू को क्यों काटा। वो कहता है कि उसने मेरी कुकी चुरा ली। मॉम कहती है कि घर पर कुकी है और चॉकलेट है, मुझे पता है कि मेरा बेटा कुकीज़ के लिए दूसरों को नहीं नहीं लड़ेगा। और उसे हग कर लेती है और उससे पूछती है कि मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ, आप क्या चाहोगे, ये जल्दी बन जाएगा। और किचन पर काम करने के लिए चली जाती है। तभी पेइचुआन के डैड भी घर पर आ जाते हैं, जिसका नाम पेई हाओबिन होता है। वो कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ। पेइचुआन और उसके मॉम दोनों टीवी देख रहे होते हैं। उसके डैड पेइचुआन के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि डैड्स होम। पेइचुआन डैड कहता है और उसके डैड थोड़ा सैड हो जाते हैं, सैड से फील कर रहे होते हैं। तभी मॉम वहाँ से उठती है, पेइचुआन को कहती है कि पेइचुआन सो जाओ। तभी पेइचुआन कहता है माँ मैं नहाना चाहता हूँ। डैड कहते हैं पेइचुआन तुम नहा लो, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं पहले खाना खा लूँगा। उसकी मॉम डैड को बात को टालते हुए कहती है कि पेइचुआन आज इतनी गर्मी नहीं थी, आपको पसीना भी नहीं आया है, आज नहाना छोड़ सकते हैं, किसी और समय नहा सकते हैं। पेइचुआन कहता है माँ नहाना चाहता हूँ मैं। उसकी मॉम जो फिर स्टॉप हो जाती है उसकी इस बात को सुनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि पेइचुआन को उसकी मॉम नहा रही होती है और हमें एक एवरग्रीन किंडरगार्टन से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याओ याओ कहती है कि बाय पेइचुआन, मैं कल तुमसे मिलूंगी। मॉम कहती है वेल आपसे कल मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉम सोच रही होती है हर बार जब मैं उसके डैमेज पैर देखती हूँ तो उस दिन की स्मृति मेरे मन में अभी भी ताज़ा है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ मैं उसे नहीं भूल सकती। ये एक निशान की तरह है मेरे आत्मा में गहराई से अंकित। पेइचुआन ने अपने पैर को खो दिया जब अपराधी उसके पिता के काम का बदला ले रहे थे। उस दिन वो केवल 4 साल का था। वो कितने दुखी और निराश महसूस कर रहा होगा। उसकी माँ के रूप में मैं उससे नफ़रत कैसे ना करूँ, मैं उसे कैसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ। आखिरकार ये परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है। उसकी मॉम उसे बेड पर उसे कम्बल उड़ाते हुए कहती है कि अगर आपको बाथरूम जाना हो तो मुझसे बताइए, ओके, या फिर अपनी टीचर्स को बताना। जिस पर पेइचुआन भी यस कहता है। पेइचुआन कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। मॉम बोलती है ठीक है। तभी दरवाजे में आवाज़ आती है और कोई दरवाज़ा पीट रहा होता है और कहता है कि डॉक्टर जियांग क्या आप यहाँ हैं, डॉक्टर जियांग क्या आप यहाँ हैं, इमरजेंसी है। उसकी मॉम वहाँ जा रही होती है और पेइचुआन अपनी मॉम को ही देखते रह जाता है। बेचारा पेइचुआन। पेइचुआन अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें वो फैमिली बहुत खुश होती है। फादर कहते हैं तुम्हें खूब सारा चावल खाना चाहिए पेइचुआन, ताकि तुम अपने पिता के जितने लंबे हो सको। फिर उसके डैड को दिखाया जाता है जो दीवार खरोच रहे होते हैं, जहाँ वो पेइचुआन का हाइट को नाप रहे होते हैं। हमारे पेइचुआन काफ़ी सैड हो जाता है ये सब सोचकर, कहता है कि मुझे पता है
कि मैं अब कभी भी पिताजी जितना लंबा नहीं हो पाऊँगा। फिर हमें कई दिन का सीन दिखाया जाता है। टीचर झाओ ने कहा कि पेईचुआन आज नहीं आएगा, वो सितंबर में सीधे प्री स्कूल में जाएगा। मैं मॉम के साथ पेईचुआन देखने जाना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले जीवन में उसने किंडरगार्टन की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। तभी मॉम दरवाज़ा नॉक करती है। उसके डैड दरवाज़ा खोलते हैं और हेलो कहते हैं। याओ याओ की मॉम कहती है कि ऑफिसर पेई, मेरा सरनेम झाओ है, मेरी बेटी याओ याओ पेईचुआन की क्लासमेट है, हम उसके लिए केक लेकर आए हैं। याओ याओ अपनी मॉम के पीछे छुपी होती है। पेईचुआन के डैड कहते हैं कि याओ याओ ऑफिसर पेई हूँ। हमारी याओ याओ अपने बेबी वॉइस में कहती है कि हेलो ऑफिसर पेई। उसके डैड उसके सर पर हाथ को सराहते हुए कहते हैं कि बेईयाओ मैं पेईचुआन अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। पेईचुआन के डैड कहते हैं कि जियाओ जाओ अंदर जाइए और बैठिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाने जाता हूँ। याओ याओ की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम तो बस एक केक छोड़ रहे हैं, ऑफिसर पेई आप आगे बढ़ सकते हैं। याओ याओ पेईचुआन को केक देने जा रही होती है और जब हमारा काम हो जाएगा तो वापस आ जाओ, ठीक है? तो याओ याओ मेरे साथ आओ, पेईचुआन के डैड ऐसे कहते हैं। याओ याओ ठीक है। फिर कहती है जो पेईचुआन के डैड होते हैं वो पेईचुआन का डोर को नॉक नॉक करते हैं और पेईचुआन आप कहते हैं कि पेईचुआन तुम्हारे यहाँ एक विजिटर आया है। हमें पेईचुआन को दिखाया जाता है जो पढ़ रहा होता है। फिर याओ याओ केक लेकर अंदर जाती है। याओ याओ कहती है कि आज फैंग मिनजूंग का बर्थडे था, इसलिए क्लास में केक था, ये तुम्हारे लिए है पेईचुआन। ये कहकर वो केक आगे करती है। पेईचुआन सोचता है कि एक पेपर का प्लान, फ्लावर और अब केक, ये एक्चुअल में एक ऐसा बच्चा है जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। वो मुझसे 1 साल छोटी है, वो प्रॉब्ली 1 और साल किंडरगार्टन में जाएगी और मैं अगले महीने प्री स्कूल जा रहा हूँ। ये प्रॉब्ली मैं पेईचुआन उसके हाथ को से केक को ले लेता है और याओ सोचती है कि पेईचुआन ने आखिरकार ध्यान तो दिया फिर मुझ पर। न तो अब मैं चलती हूँ, केक खाना याद रखना, ओके? और उसे बाय बोलकर जा ही रही होती है, तभी पेईचुआन उसका कपड़ा पीछे से पकड़ लेता है, जिससे याओ याओ सोचती है कि पेईचुआन ने उस दिन भी चेनू को इसी तरह से पकड़ा था और उस दिन को याद कर रही होती है और तब वो अपने मोटे मोटे आँखों से कहती है कि मुझे मत काटो। तब पेईचुआन उसे छोड़ देता है। याओ याओ देखती है कि उसने मुझे छोड़ दिया, फिर वो मुड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि पेईचुआन क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ? और कहते हैं कि पेईचुआन क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ? पेईचुआन ओके कहता है। उसके डैड उसके पास बैठ जाते हैं। फिर हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओ याओ की मॉम कहती है कि पेईचुआन ने इसे तुम्हें दिया है, इसलिए मेरा इसे लेना ठीक नहीं है। याओ याओ ठीक है कहती है और वो सोचती है कि ये आपके पास पहले से ही है, तो इसे क्यों ना रखें। जब मैं फ्यूचर में कुछ स्वादिष्ट पकाऊंगी तो मैं पेईचुआन को भी कुछ देना याद रखूंगी। याओ याओ कहती है कि आप इसे क्यों नहीं खाती हैं? मॉम कहती है कि आप ये लीजिए, मैं स्वीट नहीं खाती हूँ। तो याओ याओ कहती है कि फिर मैं इसे फादर को दे दूँगी। मॉम कहती है कि उसे भी ये पसंद नहीं है, बस आप खुद ही इसे खा लीजिए। तो याओ याओ उसे खा रही होती है। उसके कुछ बाइट लेने पर वो उस चॉकलेट को फिर अपने जेब पर रख लेती है और अपने मॉम का हाथ पकड़कर खुशी से वहाँ जा रही होती है और सोचती है कि बाकी को मैं बाद में खाने के लिए बचाऊंगी और घर पर खाऊंगी। मैं इस वर्ष जो है वो प्री स्कूल जा रही हूँ, मैं इस साल भी जा रही हूँ। एल्को एक्चुअली में मैं भी जाना चाहती हूँ। ये सब बच्चे खुशी से ये इस बारे में बात डिस्कस कर रहे होते हैं। चैनू कहता है कि मिन मिन क्या आप भी प्री स्कूल जा रही हैं? वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी ने कहा है कि मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ। चैनू कहता है कि पेईचुआन वो छोटा सा झिंगू गूंगा भी वहाँ पर जाएगा, मैं उसे ज़रूर पीटूंगा, उसने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की। याओ याओ हम परेशान होते हुए सोचती है कि मुझे अभी भी 1 और साल किंडरगार्टन जाना होगा, जिसका मतलब है कि मैं हमेशा पेईचुआन से 1 ग्रेड नीचे रहूँगी। अगर पेईचुआन की क्लास चैनू जैसे लोगों से भरी है तभी सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रहे होते हैं। टीचर कहती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे सभी ज़ोर ज़ोर से क्लैप कर रहे होते हैं और गा रहे होते हैं।
और जो हमारी याविया है वो भी थोड़ा हैरान होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और सभी कोई गा रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, उसे कह रहे होते हैं। ये सब को देखकर हमारी याविया थोड़ा ब्लश कर रही होती है और कहती है कि पेचुआन, मन में कहती है ऐसा। फिर उबलते अंडे का मीठा सूप आ रहा है, उसकी मॉम कहती है, याविया कहती है कि क्या मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकती हूँ। मॉम कहती है कि ये क्या है। याविया कहती है कि मैं प्री स्कूल जाना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि नहीं, आपको मतलब 5 साल की एज तक इंतज़ार करना होगा। याद रखे, चलना सीखने से पहले हम आप उड़ नहीं सकते हैं। वे बड़े बच्चे लिखना सीख रहे हैं, आप किंडरगार्टन में रहेंगे और अन्य बच्चों के साथ खेलना सीखेंगे। याओयाओ कहती है कि मैं सिर्फ खेलना नहीं सीखना चाहती हूँ, मैं लिखना भी सीखना चाहती हूँ। तभी याओयाओ के डैड आते हैं, जिनका नाम बेई लिकाई होता है। वो कहते हैं कि याओयाओ, आज्ञाकारी बनो, तुम्हें बुनियादी बातों से शुरुआत करनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। याओयाओ कहती है वेट अ मोमेंट, और वहाँ से जाती है और अपना नोट्स को लाकर अपने पेरेंट्स को दिखाती है। कहती है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप केवल पहली बार क्लास में ही सीखते हैं। और उसके मॉम डैड बड़े हैरानी से उसके नोट्स को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी, कहते हैं कि आपने ये लिखना कैसे सीखा। याओ याओ कहती है कि ये किंडरगार्टन के दीवारों पर लिखा हुआ था और मुझे ये याद हो गया। वो सोचती है कि मुझे डर था कि माँ को मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल नंबर्स चुने हैं। और उसके मॉम डैड खुशी से कहते हैं कि मेरी याओ याओ सचमुच एक छोटा जीनियस है। और वो सोचते हैं कि हमारी याओ याओ सोचती है कि जैसा कि सोचा था, पिताजी माँ के जितना सचमुच उतने ज़्यादा समझदार नहीं है। मॉम कहती है कि 2+2 क्या होता है। याओ याओ कहती है 4 होता है। और बड़े खुशी से याओ याओ की जो फैमिली है वो झूम उठती है। वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी जीनियस है। पेरेंट्स कहते हैं कि चलो याओ याओ को जो प्री स्कूल में एडमिशन दिला दिला देते हैं, मैं टीचर से कल बात करूँगी। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ मोम कहती है कि पेचुअन, आप अभी प्री स्कूल में हैं, इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो टीचर से पूछना, याद रखना। वो बाय बाय मॉम कहता है और फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। उसकी मॉम भी उससे बाय कर रही होती है। पेचुअन कहता है कि प्री स्कूल नहीं, मैं प्री स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे प्री स्कूल जाने से मेरे मॉम डैड आखिरकार बात तो कर रहे हैं। मैं एक कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ, भले ही मुझे अपना सेक्रीफाइस करना पड़े। फिर हमें लिटिल थिएटर हमें दिखाया जाता है। याव याव उसके तरफ प्लेट्स को आगे करते हुए कहती है कि मैं अब 4 साल की हूँ, मेरी माँ ने मुझे उबलते अंडे के साथ मीठे सूप के 2 कटोरे दिए, मैंने एक खाया और ये एक तुम्हारे लिए है। जिस पर वो ये ले लेता है और खा रहा होता है और सोचता है कि 17 अगस्त को उसका बर्थडे आता है।